बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। रोज़ाना की तरह आज मौसम काफ़ी डिफरेंट है, मतलब कि आज जो गर्मी है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। रोज़ाना फिर भी कुछ ना कुछ बादल जो है ना वो होते थे, तो कुछ गर्मी का एहसास जो था ना वो कम हो गया था, लेकिन आज तो काफ़ी गर्मी है। खैर जी, गर्मी हो या बादल हो, सरवाइव तो करना है। सुबह सुबह बेगम ने कहा कि ठंडे टाइम चलते हैं शहर शहर से जो है ना काफ़ी सारा सामान लेके आना है। घर में कोई टमाटर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले हम दोनों गए जी शहर, क्योंकि शाम के वक्त फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर बंदा जो है ना नहीं जा सकता, हब्स भी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो शहर गए, शहर से जो है ना जो कुछ भी लेना था वो हमने लिया, कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ बच्चों के लिए, सब कुछ लेके तो उसके बाद जो है ना काफ़ी दिन से दिल तो बहुत कर रहा था मेरा ना ये वाली सब्ज़ी स्पेशल खाने के लिए, लेकिन ये हमारे घर में बनती नहीं है। बेगम साहबा नहीं बनाती, वो कहती हैं कि ये लकड़ियाँ जो है ना हम नहीं खाते। इस सब्ज़ी का नाम क्या है ये आपने कमेंट्स में बताना है। वैसे ये ज़्यादातर फेमस जो है ना सिंध और पंजाब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। खैर जी, वहाँ से सारा सामान वगैरह लिया और बाइक हम फुल लोड करके तो अभी तकरीबन घर पहुँचे। उसमें हमने कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं, आम वगैरह ये सारी चीज़ें, और अचार तो वैसे भी हमारे घर में होता ही होता है। तो अचार में जो था ना मिर्चों की कुछ कमी थी, तो कुछ मिर्चें भी लेके आए थे, उनमें नमक वगैरह भर के तो अभी उनको अचार में ऐड किया जाएगा। अभी थोड़ा सा सुकून का सांस लेके तो अभी आप सबकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज बनाने जा रहे हैं अहमद साहब की फरमाइश पे हरी तुरई, और ये सब चीज़ें मैं मिक्स करके एक साथ चढ़ाऊँगी। मसाला वगैरह मैं नहीं भूनूँगी, सिर्फ और सिर्फ मैं तेल गरम करके उसमें कलौजी का तड़का, जीरे का तड़का देके, और ये सारा सामान इसके अंदर अभी मैं नमक मिर्च भी जैसे मैरिनेट करते हैं आज उस तरीके से मैं इसे तुरई को बनाऊँगी। ये है बगैर बिजली की और हाथस की मशीन है, जिससे एक्सरसाइज भी आपके बहुत आसानी से हो सकती है आपकी। जब बिजली ना हो तो ये मशीन बहुत काम देती है, बहुत अच्छे से। और ये सारा ये मसाला देखे मैंने बनाया, इसी में बनाया है। प्याज हैं, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने इसी के अंदर ग्राइंड किया है। अब ये सब कुछ सारा तुरई के अंदर जाएगा और फिर इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए इतना ज़बरदस्त मसाला बन गया ये, यानी कि आपको अभी छुरी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, इसी से सारा काम कर सकते हैं आप। सब्ज़ी वगैरह सब कुछ इसी से ही काट सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी काटने वाली मशीन है। माशाल्लाह से देखिए कितना बारीक हो गया, बिल्कुल। प्याज भी अब तुरई में साबुत प्याज बिल्कुल भी नहीं होगा, सारा घुल जाएगा ये। चले चलते हैं अब इसकी मैरिनेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आम को डले हुए अब दूसरा दिन है, और साथ में आज मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं, क्योंकि मिर्चें हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी। ये मिर्चें और आम कल हम डालेंगे इन्हें छाई में 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर हम इसे डालेंगे तेल के अंदर। तेल में मसाला थोड़ा था, लेकिन आज मैंने मसाला और डाल दिया। मज़ीद देखूँगी अगर मसाला कम है तो और लाकर मसाला डाल दूँगी इसमें। चले हमारे पानी खुश्क हो गया कढ़ाई का, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डालेंगे तुरई के साथ ही, और इसी के अंदर हम सारे मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। गोश्त की मैरिनेशन तो होती है, आज आपको दिखा रहे हैं हम सब्ज़ी की मैरिनेशन। सब्ज़ी की मैरिनेशन भी होती है, और ये इस तरह से जब आप पकाओगे ना बहुत मज़ेदार बनेगी। हमने 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया इसके अंदर, 1 ही चम्मच हम पीसी हुई लाल मिर्च। ये लाल मिर्च जो है ना मेरी बाज़ार की नहीं, ये घर की पीसी हुई लाल मिर्च है, और बहुत तेज़ नहीं है। ये हम देख के डालेंगे, तेज़ ना हो जाए। बस ये देखें हमने 1 चम्मच भी पूरी नहीं डाली, बचा ली है, क्योंकि हरी मिर्चें भी हमने डाली हैं। आप सब ने जैसे कि देखा है हरी मिर्चों को। नमक हमारे पास पिसा हुआ है, दानेदार नमक नहीं है।
क्योंकि दानेदार नमक का मुझे अंदाज़ा नहीं होता। चिली फ्लेक्स, ये सारे हमारे मसाले ऐड हो गए। मेरे पास दस्ताने थे लेकिन इस टाइम मेरे दस्ताने नहीं मिल रहे, तो मैं हाथ की ही मदद लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया इसके अंदर। ऑयल माशाल्लाह अच्छे से गर्म हो गया। थोड़ी सी हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है, हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। डालेंगे हम इसमें ज़ीरा। ज़ीरा हमारे पास खालिस नहीं है, मिक्स है, यानी कि ये देखें काली मिर्चें भी और दालचीनी भी सब कुछ बीच में आ। ये लग गया हमारा अच्छे से तड़का। और इसके बाद हम ये डालना शुरू करेंगे इसके अंदर। ये इतनी मज़ेदार बनेंगे ना कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और देखने में भी, लुक भी देखें आप इसका वैसे ही कितना मज़ेदार लग रहा है। ये देखें ये रेसिपी मैं ख़ास तौर पर उस बहन को बोलूँगी जिसने मेरे पीछे इतनी बेचारी को छिड़के मिली है, इतनी तो सॉरी माजरत। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी इज्जत भी वापसी आ जाएगी और आपकी कुकिंग भी बहाल हो जाएगी। ये रेसिपी लाजमी। हरी मिर्चों का पुलाव नहीं बनाइएगा। हाँ जी, ये ज़रूर बनाइएगा। ये नॉर्मल सी रेसिपी, नॉर्मल सी रेसिपी है, ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड नहीं है। लेकिन हम जी गांव के लोग हैं और हम बनाते हैं गांव के स्टाइल से। आप जैसे सबको पता है कि तुरई में पानी नहीं जाता, ये पानी इतना छोड़ देता। मैं चूल्हा फुल ही रखूंगी यहाँ पर, उसके बाद मैं चूल्हा हल्का करूँगी। आज जैसे कुछ रेसिपीज के लिए कुछ मसाले वगैरह लेने थे, अब उनके नाम जो है ना वो मेरी बेगम ऐसे ले रही थी हमारे शहर में, तो वो कह रहे थे कि ये वाले मसाले तो हम सुन भी पहली दफ़ा हैं। कौन कौन से मसाले थे? वो था हांडी मसाला, हांडी मसाला था, और दम पुख्त मसाला था, मंदी मसाला, मंदी मसाला और था, प्यारी प्यारी मसाला। हाँ ये वाला कौन सा? प्यारी प्यारी मसाला था, मीठी चटनी की बोतल थी। प्यारी प्यारी मसाला जी। ये उधर हमारे इलाके में जाके तो उनको दुकानदारों को कह रही है प्यारी प्यारी मसाला, वो कह रहे हैं प्यारी प्यारी मसाला। ये कौन सा होता है? होते हैं, क्यों नहीं होते मसाले। लेकिन अब इंशाल्लाह अगर मैं गई कहीं बड़े शहर जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, अगर मैं गई है ना तो मैं यहाँ से सब मसाले लेकर आऊँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी क्या यार मैंने अपने किचन के लिए क्या क्या लिया। थोड़े थोड़े गैजेट्स अपने किचन के लिए पूरे कर रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरे करके आप सबकी खिदमत में अपनी दोबारा रूटीन पे आने वाले हैं हम इंशाल्लाह। बस दुआ करो कि बाद से सबको अल्लाह पाक ताकत दे और किचन बनाए अहमद साहब किचन बनाए और हिम्मत दे। क्योंकि रात को मेरी बहन का कमेंट था पिंडी वाली का, तो वो यही कह रही थी कि ना अहमद साहब मैं मानती हूँ कि आप सारा काम कर लेते, लेकिन अब वो हड्डियाँ नहीं रही। हम भी बहुत काम करती थी लेकिन अब वो जान और वो ताकत नहीं रही है कि हम ये काम कर सकें। तो मज़ीद किसी की हेल्प ले लें, किसी की मदद ले लें तो ये काम कर ले। तो इंशाल्लाह किसी की हेल्प और मदद ही लेंगे। अहमद साहब को अकेले नहीं लगने देंगे क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, बारिश हो रही थी लेकिन बारिश अब नहीं हो रही हमारे इलाके में। कल आप सबने देखा कि हम लोग जो है ना इस किचन की नाप वगैरह कर रहे थे और मैंने कहा था कि इसको जो है ना मैं खुद बनाऊंगा। और आप सब से भी जो है ना मैंने मशवरा मांगा था, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं जिन्होंने हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय जो है ना वो दी है। जैसे राबिया ने हमारी एक बहन का नाम बताया और हमारे एक भाई हैं ज़हीर भाई, उन्होंने बाकायदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। पहले ये आप वॉइस सुन लें उनकी। पे इतना खर्चा कर रहे हैं, पहले तो उसका छत प्रॉपर बनाए ना, जिसमें से पानी लीक हो के भी जो आपका मड वाला किचन होगा उसको ख़राब ना करे। तो पहले तो उसका छत प्रॉपर करें, फिर उसके बाद किचन के नीचे
ज़हीर भाई कह रहे हैं कि आपकी जो किचन की छत है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि हमारे किचन की छत जो है ना वो कमज़ोर नहीं है। इसके ऊपर असल में बारिशें वगैरह हुई हैं ना, तो ऊपर छत पे लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो वज़न की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आती है। और ये कहीं से लीक भी नहीं है इसकी छत। इसके ऊपर दोबारा से लिपाई होगी तो ये मज़बूत हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप इतना खर्चा नीचे करेंगे फिर बारिश वगैरह होगी तो जो है ना ये ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि पहले इसकी छत जो है ना वो ठीक कर लें। लेकिन इसकी छत बिल्कुल ठीक है भाईजान। और दोबारा दूसरा ये कि यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये जो भी किचन डिज़ाइन सिलेक्टेड है, जो भी बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा सीमेंट में बना के इसके ऊपर मिट्टी का कलर किया जाएगा। ये कहीं से फील नहीं होगा कि ये जो है ना देसी बना हुआ है या फिर सीमेंट का बना हुआ है। तो सीमेंट का बना के इसके ऊपर हम मिट्टी वाला कलर जो है ना वो कर देंगे। फीलिंग्स जो है ना वही देसी किचन वाली ही आएंगी इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये देखें, पहले हमारा वो जमजम हुआ करता था, अब इसको ज़रा सा रास्ता खुला हुआ मिल जाए तो ये सीधी भाग जाती है। एक दफ़ा पहले भी मैं इनके साथ प्रैंक कर चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा इस जो है ना प्रैंक इसके साथ हकीकत में हो जाए। चल भाई इधर ही रहियो, उधर नहीं जाना, ये भाग जाती है जी। माशाल्लाह से हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। अगर मैं इसे हल्की आंच पे रखी तो इसमें 2 से 3 घंटे लेंगे। तेज़ आंच पे रखने का नतीजा ये देखो, शहर से कुछ हांडी हमारी जल गई है, ये देखें। और फिर मैंने जल्दी ही संभाली और पानी जल्दी ही खुश्क हो गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे और हमारी तुरई रेडी हो गई। जैसे मैंने बनाई उस तरीके से मेरी बहन फिर आजमाना, मिर्चों वाला पुलाव मत आजमाना। और ये देखें माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और हम तुरई ने ना घी छोड़ दिया अपना, ऑयल वगैरह ऊपर तैर के आ गया माशाल्लाह से। अब हम इसका बंद कर देंगे चूल्हा। हमारे पास वो तो नहीं है धनिया, लेकिन यहाँ पर मैं हल्की सी खुशबू के लिए कसूरी मेथी यूज़ करूँगी। ये इसकी खुशबू भी अलग ही हो जाएगी। ये भी धनिया का ही काम करेगी, कसूरी मेथी। ये मैंने ली थी वहाँ से, इस्लामाबाद से। फाइनल लुक ना इसमें आपको टमाटर नजरेंगे और ना ही प्याज नजरेंगे। चले जी, हमारा हो गया तुरई का सालन रेडी। इसके बाद अब दही तो है नहीं, दही तो हम लाना भूल गए थे, मैं भूली हूँ। अब्बासी साहब ने बोले, मैंने घर से याद की थी, अगर होती तो आज लस्सी भी मैं सबको बना कर देती। इसके साथ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आजकल हमारे घर में भी शहरों की तरह एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 जो है ना चीज़ें बन रही होती हैं। कोई क्या चीज़ शौक से खाता है, कोई क्या चीज़। अभी ये पता नहीं क्या बनाया जा रहा है। ये देखें, अहमद साहब लेकर आए थे बैंगन जो मैंने नहीं बनाया काफ़ी दिन से, वैसे काफ़ी बैंगन तो ख़राब हो गए। एक बैंगन पड़ा था क्योंकि तुरई आपको पता थोड़ी है वो अभी खत्म हो जाने, तो मैंने कहा क्यों इसे ख़राब करें, तो इसके लिए हमने रेसिपी बना ली एक ही बैंगन की। ये देखिए, तीसरी डिश भी आपको दिखाएंगे। ये बैंगन मेरे पक्के रेडी हो गए, इन्हें निकालते हम बॉल में। क्योंकि ज़ाया करने से बेहतर है बंदा इसे पका ले। शाम में बच्चों ने वैसे ही खाना मांगना था, तो मैंने कहा शाम का भी अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये शाम तक बचना नहीं था बैंगन, इसने ख़राब हो जाती जितनी गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा भी एक और डिश भी बनी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। आप बोल तो रही हो 3 डिशें बनी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये है जी तीसरी डिश। ये चिकन है, एक पाव मंगवाई थी चिकन जवाब से, जिसमें कलेजी 2-3 कलेजी थी, एक पाउडर। अभी दोपहर के खाने का टाइम है जी, दोपहर के खाने की करते हैं जी फटाफट से तैयारी। हाँ जी, ये सब डिशें रखते हैं अब्बासी के सामने और काटते हैं। इसके साथ आम भी, थोड़े से फल फ्रूट भी हम काट के रखते हैं, क्योंकि अब अहमद सबको ना बहुत आदत है रोटी के साथ आम खाने की, बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग खाते हैं, अहमद नहीं खाते, सभी खाते हैं अक्सर। चले अब जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए बच्चों को भी देते हैं खाना और हम भी खाते हैं खाना। ये चक्कर है माशाल्लाह।
सारा अभी किचन हमारा काफी फैला हुआ है, साफ करते हैं सारा, बच्चों को भी देते हैं खाना। आज जब ये अदी के लिए ये अदी का ले जाने का है, और ये अहमद साहब का है, ये मेरा है, बच्चों का है। मैंने खाने अपने बैंगन, आज जो छुरी लेते इनको काटो। छुरी का चाकू लेकर मैं आ रही हूँ। आम भी जी मौसम है माशाल्लाह से चौंसे की। ये कौन सा आम है अहमद? चौंसा है, चौसा है। मौसमी चौंसा। वो टपका नहीं कह रहे थे? ये टपका जो आम पे पकता है ना उसको टपका कहा जाता है। ये वही है ना टपका? चलो जी फटाफट से खाते हैं खाना। हाँ जी, ये जिसने खाना है सत बिस्मिल्लाह जियाए मेरे आजम बहन भाई हमारे साथ दोपहर का खाना खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से जी खाना वाना खा लिया। खाना वाना खाने के बाद कल आपको याद होगा कि हमने एसी जो है ना उसकी पूरी सफाई कराई थी, उसको साफ़ सुथरा करके। तो फिर जैसे ही हम कमरे में आए थे हमने इसको ऑन किया था टेस्टिंग करने के लिए, तो एकदम से बिजली चली गई थी। लेकिन आज बिजली को भागने नहीं दिया। खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने कहा इसको जो है ना हम करते हैं जी टेस्ट। और अभी देखें माशाल्लाह से ये बड़ा परफेक्ट चल रहा है। और इस वक्त टाइम जो है ना वो तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। हम लोग खाना खा के फ्री हुए थे तकरीबन 2:30 बजे। तो इसको मुसलसल 2 घंटे हो गए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये अब उस फॉल्ट से निकल गया है जो हमें बार बार जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। असल में जी कल आपने एसी की हालत भी तो देखी थी ना कि कैसे सारा गंद कचरे से भरा हुआ था। और बिल्कुल आउटर असल में बाहर पड़ा हुआ है ना, ऊपर पड़ा हुआ है, और ऊपर कोई ऐसा मतलब कि उसका सेफ्टी कवर वगैरह भी नहीं लगा हुआ। तो डस्ट वस्ट ये चीज़ें फिर यहाँ पर तो समझ लें कि बाहर वो ततैये वगैरह भी होते हैं, उन्होंने भी घोंसले वोंसले बनाए हुए थे। तो इस वजह से जो है ना डस्ट की वजह से जो है ना ये कार्ड का एरर दे रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से 2 घंटे पूरे हो गए हैं इसको चलते हुए, और 2 घंटे में इसने जो है ना कोई भी फॉल्ट अल्लाह का शुक्र है कि नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी इसको बंद कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि बाहर बिल्कुल साया हो चुका होगा। इस टाइम से हमारी चारपाइयाँ जो है ना वो बाहर सहन में आ जाती हैं। कल हमारी फैमिली में एक और चीज़ का भी इजाफ़ा हुआ है, और इसके लिए जो है ना मैं अप्रिशिएट करूँगा अक्सा को, क्योंकि उसने जो है ना ये कल बहुत ही बड़ा काम जिसको कहते हैं ना ये किया है। ये आपको एक छोटा सा जो है ना ये बेबी नज़र आ रहा होगा बिल्ली का, और अगर आप इसकी हालत चेक करें तो ये बिल्कुल कैसे हुआ पड़ा है, बिल्कुल सूखा हुआ है। ये असल में इसकी माँ पता नहीं कहीं मर गई है या क्या हुआ है। अक्सर कल बाहर खेलने के लिए गई है और उसकी नज़र जो है ना इस पे पड़ी है। तो देखिए छोटी सी है लेकिन उसका दिल जो है ना कितना बड़ा है। इसको वहाँ से लेके आई है, इसको बिस्किट खिलाए हैं, इसको दूध पिलाया है, इसको फिर शाम को रूटीन वाइज जैसे हमारी बिल्लियों के साथ गोश्त वगैरह होता है वो इसको खिलाया पिलाया, इसकी बड़ी केयर की है। और मुझे कह रही है कि पापा इसको जो है ना हम घर पे रख लेते हैं, वरना अगर ये बाहर चला गया तो कुत्ते इसको मार देंगे या कोई और चीज़ मार देगी। और यकीन करें कि दूसरी बिल्लियों के साथ भी इसको फ्रेंडली करवाया है ना उसने। हालांकि वो इससे डर रही थी, इसको मार रही थी, लेकिन उनको जो है ना प्यार कर करके ये जताया है उनको कि ये भी जो है ना अब हमारे पास है। तो उसके बाद जो है ना ये उन बिल्लियों के साथ भी बिल्कुल फ्रेंडली जो है ना हमारी बिल्ली हैं वो भी इसके साथ फ्रेंडली हो गई हैं। देखें जी ये बच जाएगा, और यहाँ पर इसको दूध खाना ये सब कुछ मिलेगा। ये जैसे बाहर घूम रहा था तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गांव देहात में कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो इसको मार देते। अभी देखें जी कैसे खेल रहा है, ये देखें अब कैसे कैसे रहा है इनके साथ। बिल्कुल इसको एहसास भी नहीं है कि मैं जो हूँ ना कहीं और हूँ या किसी और जगह पे। पता नहीं इसकी माँ, हाँ पता नहीं इसकी माँ मर गई है या कुछ भी होगा, है कोई पता नहीं है। कल तो इसकी हालत रही थी तो बच्चों ने ना बकरी का दूध निकाल के इसे पिला पुलू के, रात को इसको चिकन भी खिलाई। वही मैं बता रहा था कि अक्सा का आप दिल चेक करें कि कितना उसने जो है ना इसकी केयर की है, कितना बड़ा उसने। इसके अंदर जान आ गई। और ये बिल्कुल फ्रेंडली हो गए हैं सारी बिल्लियों के साथ ना। ये देखें कैसे बैठा हुआ है, और ये अब जाएगा भी नहीं। अच्छा मन्ना हमारी मारती थी लेकिन मन्ना ने इसे मारा नहीं।
मार रही थी, लेकिन उसको फिर समझाया है ना, डांटा है ना कि ये भी हमारे घर का है, तो फिर उसने कुछ नहीं कहा बाद में ना इसको। अभी ये ना बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल वही कह रहा था कि ये हमारा न्यू फैमिली मेंबर भी शामिल हो एक गया। इसकी नई जिंदगी बन गई। आज एक और भी गुड न्यूज़ जो है ना वो भी आप सबको देता चलूँ कि आज मिस्त्री भी अभी जो है ना वो आने वाला है। अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो कह रहा था कि मैं अभी जो है ना आ रहा हूँ और जगह जो है ना देख के तो फिर सुबह से या फिर अगली सुबह से जो है ना इंशाल्लाह आपके किचन का काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और जैसे बेगम साहबा ने और मैंने वो किया था आइडिया कि हम जो है ना इस दीवार के साथ बनाएंगे, उस दीवार के साथ नहीं। इस तरफ से जो है ना हम किचन को खोल देंगे, उस तरफ से इस तरफ से दीवार लगा देंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो भी ना जाए। और इस जगह पे जो है ना हमारा इंशाल्लाह अज़ीज़ बन जाएगा किचन। बाकी अब कहेंगे ना कि कहा था ना कल के आपसे जो है ना नहीं बनेगा, आप फिर भी जो है ना बाहर के बंदों को जो है ना बुलाओगे, मिस्त्रियों को बना सकता हूँ जी 100%। लेकिन फिर समझ लें कि थोड़ा कहीं मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि एक अरसा हो गया है काम छोड़े हुए। तो फिर मैं चाहता हूँ कि कहीं काम फंस ना जाए। मिस्त्री के साथ होगा ना तो आइडिया उसको दे के, बल्कि इसका एक पेपर जो है ना निकलवा लूँगा इस तस्वीर का, तो वो पेपर सामने रखा रहेगा ना तो मिस्त्री को सही समझ आती रहेगी कि ये मैंने ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। बाकी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारी हमारी जो है ना रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं बाकी पेंडिंग में। बेगम का देखे कैसे हो गई है, मुंह कैसे हो गया इसका। हाँ तो मेरा तो मुंह वैसे ही लाल हो जाता है। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि अभी मेकअप करके रखती थे, मैं देख लो बिल्कुल सादी बैठी हूँ। अभी मुंह धोकर आई हूँ, फ्रेश होकर आई हूँ। अभी से जी हमारी चारपाई बाहर आ जाएंगी और अभी से जो है ना हम लोग अभी कूलर में उसमें भी पानी भरेंगे, उसमें भी पानी भरेंगे। लेकिन मेरी आंखों में नींद भर रही थी जिसकी वजह से मैंने मुंह धोया है। मैंने कहा नींद अच्छा, ये एक अजीब सी आदत है जी, अगर मैं दिन में सो जाऊं ना तो मैं अपने आप को जो है ना जागता रखता हूँ बिल्कुल। अगर सो भी रहा हूँ तो बेगम को कहता हूँ कि मुझे सोने नहीं देना। मैं अगर सो गया ना दिन में तो फिर मेरा उठना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रात को ख़ास तौर पे फिर सोना जो है ना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कि मैं जो हूँ ना पूरी पूरी रात फिर 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जो है ना मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त और हमारे लिए दुआ और ये बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हाँ कैसी लगी। 3 मैंने रेसिपी बनाई और दुआ कीजिएगा हमारा किचन जल्द से जल्द बन जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइएगा।